चीज़ें बताएंगे हेल्थ से संबंधित और बीमारी से संबंधित। उसमें आज हमारा जो मेन पर्पज है उसमें है सीपीआर का। आपने विशेषकर 10वीं 12वीं वाले में तो सुना ही होगा सीपीआर का नाम। कोई है जो सीपीआर की फुल फॉर्म बता सकता है? क्या देख रहे हैं? कभी सुना है सीपीआर का नाम? नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट, कार्डियक से संबंधित है। पल्मोनरी का, पल्मोनरी तो सुना होगा आपने, श्वसन से संबंधित, अपने जो फेफड़े हैं अपन ब्रीदिंग करते हैं उससे संबंधित पल्मोनरी है। और रिससिटेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। इसका जो मेन पर्पज है वो बताते हैं कि जैसे कि अपन कहीं भी जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि बाइक से भी कोई जाते हैं, रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उसमें दूसरी गाड़ी आकर के टकराती है तो आदमी बेहोश हो जाता है। उस सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि उसके एयरवेज हैं जो अपन सांस लेते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से उनकी जान जाने की जोखिम ज़्यादा रहती है। तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में हम ट्रेनिंग देंगे आज, ठीक है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन हम यूँ कह सकते हैं कि कृत्रिम श्वसन हाँ के आदमी को एक तो नेचुरल श्वसन है जो अपन कर रहे हैं, और किसी स्थिति में भाई बंद हो जाता है अपना हृदय काम करना किसी दुर्घटनावश, तो उसे हम कैसे कृत्रिम श्वास देके पुनर्जीवित कर सकते हैं व्यक्ति को, उसके बारे में ये आपको बताएंगे, है ना? जैसे कि आप थोड़ा याद रखो, ठीक है? आप सबने देखा होगा, सुना भी होगा, अपने दादा दादी ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन है, आदमी है जो उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में कभी कभी ऐसा सुना होगा कि वो पुनर्जीवित हो गया अपने आप ही 10 मिनट 5 मिनट बाद में। तो इससे ये समझ में आता है कि जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है क्लिनिकल डेथ और एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ यानी कि वो आदमी का हार्ट है, जो हृदय है, वो काम करना बंद कर गया। अब हृदय काम करना बंद कर गया, इसकी वजह से क्या होगी, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बंद हो गया। तो उसकी वजह से अपन को क्या लगता है, अपने ये नस देखते हैं और अपन को लगता है कि ये आदमी खत्म हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद में एक और आती है बायोलॉजिकल डेथ, वो होती है दिमाग से संबंधित, यानी कि हार्ट को अपन, हार्ट पर कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पर हम चालू कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेन डेड हो जाएगा उसके बाद में आदमी दोबारा से पुनर्जीवित नहीं होगा। अब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, अपन ने देखा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उसके 4 से 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक अगर हम उसको सीपीआर देते हैं तो उसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसी वजह से होता है कि कभी कभी आदमी अपन सोच लेते हैं कि ये मृत्यु हो गई इसकी, और उसके बाद वो पुनर्जीवित हो जाता है, यानी कि उसकी क्लिनिकल डेथ तो हो चुकी है लेकिन उसकी बायोलॉजिकल डेथ नहीं हुई है, इस वजह से वो पुनर्जीवित हो गया। तो इसी सिचुएशन के, इन दोनों के बीच के टाइम में ही हम क्या सीपीआर देकर के उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। ये सिचुएशन कब आती है, इमरजेंसी कंडीशन आती है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी का हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हार्ट अटैक की है। कभी अगर उस टाइम पे अपन सीपीआर दे देते हैं तो उसको बचा सकते हैं। रोड पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, उस टाइम पे अगर हम, जो भी सबको नॉलेज रहती है इसकी, तो अपन उस टाइम पे भी सीपीआर देकर के उनको भी बचा सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह की डेथ है, उसमें उसके बीच में अगर हम सीपीआर दे देते हैं तो आदमी की जान को बचा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या, जैसे नदी है या तालाब है, अपने पानी के टैंक हैं, उसमें कोई आदमी तैरता है या मतलब जैसे डुबकी लगाता है तो वो उसके अंदर पानी भर जाता है, तो उस टाइम पे क्या एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं उसको भी हमको क्या करना है, क्लियर करना होता है, तभी वक्त जा करके वो सांस लेता है। तो उस टाइम पे भी हमें सीपीआर की जरूरत पड़ती है। पहला सीपीआर में होता है CABD, जो सीपीआर की हमारी जो प्रोसेस होती है उसको CABD से अपन डायग्नोस करते हैं। सी का यहाँ पर होता है कंप्रेशन या सर्कुलेशन। क्या होता है, कंप्रेशन या सर्कुलेशन, यानी कि हमारा हार्ट इस तरह से कंप्रेस करता है और इस तरह से कंप्रेस करता है, तो इसकी वजह से आगे
ब्लड सप्लाई जाती है। जैसे कंप्रेस करते हैं यहाँ पर सर्कुलेशन अपन ने देखा, बीच में रोकना है एक बार में भाई सर्कुलेशन अपन ने चेक किया, सर्कुलेशन के साथ साथ में अपन को अपन यहाँ से देखेंगे तो अपन को ये सांस लेगा तो हवा बाहर दिखेगी, या फिर सांस ले रहा तो ये जैसे इसका पेट फूल रहा है, चेस्ट एक्सपेंशन हो रही है, मैं दिखा दूंगा और आपको अच्छे से सांस ले रहा नहीं ले रहा। उस जगह पर इस तरह से इसको रखते हैं, इस तरह से, और यहाँ पर इस हाथ से दोनों से 5 बार क्या करते हैं, दबाते हैं फुल, और इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। जैसे फुल 5 बार दबाएंगे तो जो भी अंदर है एयरवे में वो बाहर निकल जाएगा। एयरवे को